सुप्रभात बच्चों, मैं संतोष यादव सर एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ क्रमांक 9, दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 9, मेरे पिताजी, जो कि एक पूरक पठन के रूप में हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन आज के हिंदी फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। चलिए अभी देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। जन्म 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मृत्यु 18 जनवरी 2003। परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। प्रमुख कृतियाँ: मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, निड़का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड। इस प्रकार यह इनका परिचय है। देखते हैं गद्य संबंधी। आत्मकथा हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। अब देख लेते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी अर्थात एकदम टाइम टू टाइम बद्धता, समय की एकदम बद्धता, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी ही उनको विशिष्टता दे दी। विशिष्टता मतलब विशेष बना दिया। वहाँ उस कंपनी में उन्हें उनके इन गुणों ने उन्हें एक विशेष व्यक्ति बना दिया, विशेषता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ काम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज मतलब ज़रूरत, सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले, फासला मतलब दूरी, गरज मतलब ज़रूरत। ठीक है, आगे देखते हैं।
गरज गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी, न उसकी सवारी की। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। अचकन मतलब शेरवानी, दुपल्ली टोपी मतलब दो पल्लों वाली टोपी। फिर गुलबंद, जोड़ों में मेरी माँ के हाथ का बना हुआ, जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बना हुआ ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। गुलबंद मतलब ऊनी पट्टी, जिसे सर्दियों में बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है, या उसे कहते हैं मुमफलर भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ। आगे देखते हैं। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता। मौसम साफ़ हो और रात को हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी, मोटी, मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ के कंधे पर संभाले, बाएं हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12 और 150 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम ख़त्म होगा। साथ रहना है तो बुरी खूबी इसी में है कि मेल से रहें। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। हरिवंश राय बच्चन ने इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमें आपस में धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पिताजी की बुद्धिमानी और बात करने की जो चतुराई थी उसे भी
दिखाने की कोशिश की है और वह उनके पिताजी निडर थे ऐसा भी दिखाने का प्रयास इस पैराग्राफ में हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है और हमें भी यह इस तरह का संदेश देने की कोशिश की है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला नियमबद्ध और नैमित्तिक था। नैमित्तिक मतलब डेली का, नियमबद्ध मतलब एक रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ, एक ढर्रे पर मतलब एक ही तरह का, उसमें कभी ऊपर नीचे नहीं होता था। जैसा उन्होंने एक बार समय बना दिया, उस नियम के आधार पर ही चल रहे थे। वह देखते हैं आगे क्या बनाया था उन्होंने अपने जीवन में, दैनिक जीवन का नियम। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौच आदि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीना आई थिंक जीने को वो सीढ़ियाँ जो कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं, उसके नीचे एक छोटी सी कोठरी बनाई थी जहाँ पर वो बैठकर पूजा वगैरह करते थे। पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंधी हुई 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। अब रामचरितमानस से क्या है, ये होली बुक है, धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस और भागवत गीता हिंदू धर्म के लोगों की। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ जो है वह रामचरितमानस है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके साथ ही गीता जो है महर्षि व्यास द्वारा लिखित भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जिसे कि गीता कहा जाता है। जिसे ये 2 धार्मिक ग्रंथ होते हैं। अधिकतर हिंदू परिवारों के घरों में ये दोनों ही धार्मिक ग्रंथ आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ित छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी, अर्थात फोटो फ्रेम थी सब। ये इन भगवान जो जितने भी भगवान हैं सभी हिंदू धर्म में के भगवान हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की तस्वीरें वहाँ पर फोटो फ्रेम जो थी वो लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था, अर्थात बहुत छोटा उसका जाने उस कोठरी में, उस पूजा घर में जाने का जो दरवाज़ा था, क्योंकि वो सीढ़ियों के नीचे बनी थी तो हालांकि वो छोटा ही रहेगा, छोटी थी। झुककर पिताजी को जाना होता था। अब वे उसमें बैठ जाते तो सब बस इतनी ही जगह बस्ती की सामने रिहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। रिहल अर्थात वह एक लकड़ी का वो है जिस पर कि पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथ वगैरह रखकर पढ़े जाते हैं, ठीक है। रिहल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। नवाहिक मतलब किसी भी धार्मिक ग्रंथ का प्रतिदिन का इतना पाठ कि उसका पठन 9 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ को इतना पढ़ना, एक दिन में इतना पढ़ना कि मल्टीप्लाई बाय 9 दिन में वो पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है।
अगर 90 पेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई धार्मिक ग्रंथ 90 पेज का है तो उसमें प्रतिदिन 10 पेज पढ़ना, जिससे 9 दिनों में वो पूरा 90 पेज पढ़ के हो जाए। इस तरह का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी तरह वो रामचरितमानस पढ़ा करते थे, जिससे कि वो 9 दिन में पूरी पढ़कर ख़त्म हो जाए। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में ही रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। पाठ वे स्वस्वर करते थे, स्वस्वर मतलब स्वर के साथ। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लय पूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। सारे लयपूर्ण मतलब लय के साथ, सारे परिवार में उसमें गूंजती थी, सारे घर में गूंजती थी। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी अर्थात घर का वह कमरा जहाँ शिशु का जन्म होता था, उसे सौरी कहते थे। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दलान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हूँ, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इस श्रवण संस्कारों से उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञान रूप से मेरे चेतन की सिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी।